गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं सुबह के। आज हम जा रहे हैं आमड़ी मंदिर। हमारे गांव से लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो आज हम उस मंदिर में जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं ज्योति और प्रीति। तो यही दोनों ले जाएंगे मुझे, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है। तो अभी हम दुकान की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो कोई गाड़ी दिख नहीं रही वहाँ से आते हुए। तो हम दुकान से पहुंच चुके हैं मंदिर की ओर। अभी हमें जाना है उस मंदिर में, इस वाले पे। तो अब मैं आपको एक बार रूट बता दूं अपने गांव मागथा से। मागथा के बाद आता है बिनक, बिनक के बाद आता है उमड़ा, उमड़ा के बाद आता है पैया गांव, पैया गांव के बाद आता है द्विली, और द्विली के बाद आता है ईडिया, जहां पे हम गाड़ी से अभी उतरे हैं। तो ऋषिकेश से सीधा ईडिया भी आया जा सकता है, जो कि अप्रॉक्स 26 किलोमीटर है। मैं काफ़ी पहले आया था आमड़ी मंदिर, और वो यहाँ पे सीढ़ियाँ है काफ़ी, 250 या 300 या 350 ऐसा सुना है, पर आज मैं गिनूंगा कितनी सीढ़ियाँ है। ये बाकी ये सारा गांव एक ही है। जुड गांव, इससे आगे आमड़ी गांव है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ सड़क नहीं थी, आप देख सकते हो। यहाँ से सड़क भी आ चुकी है। वहाँ से हम उतरे और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए इधर आ रहे हैं, और जहाँ तक सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी जहाँ से, वहाँ तक सड़क है। नीलकंठ के लिए यहाँ से रोड जा रही है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये जो रोड जा रही है, ये वाली, ये जा रही है पक्की रोड है। ये नीलकंठ के लिए जा रही है ऊपर, और उसे ही पीपल कोठी बोलते हैं इस जगह को, जो ये शॉप्स है। दिख गई सीढ़ियाँ से। तो फाइनली 800 से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के दरवाजे पे, और यहीं से स्टार्ट होगी चढ़ाई। तो हम चल रहे हैं ऊपर। अब देखते हैं, हम करेंगे स्टार्ट काउंटिंग इस वाली सीढ़ी से, और ये है वो मंदिर का गेट। अब हमें इन्हीं सीढ़ियों पे जाना है। सीधी खड़ी चढ़ाई है सीढ़ी। यह मंदिर गरुड़ चट्टी से कुछ आगे चलकर पीपल कोटी नीलकंठ डाइवर्जन के पास बाईं तरफ पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मां बाल कुंवारी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे आमड़ी का मंदिर भी बोलते हैं। 50 फाइनली ये 50वीं सीढ़ी है। वहाँ से यहाँ तक 50वीं सीढ़ी पे हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 पे रुकते हैं। तो यहाँ पे 68 सीढ़ी पूरी हो चुकी है यहाँ पे उस गेट से, और यहाँ पे बैठने का बना रखा है, आराम करने का। अब यहाँ चलते हैं ऊपर। 7, 98, 99, 100 सीढ़ी हो गई है वहाँ से। तो ये लोग तो कर रहे हैं आराम, ये इन लोग गई थकान, 100 सीढ़ियाँ चढ़ गई। और यही है वो रोड जो नीलकंठ के लिए जा रही है, मैं नीचे से दिखा रहा था आपको। तो अभी हमें इस सीढ़ियों चढ़ते हमें जाना है इधर, फिर इसके पीछे से ऊपर। चलो 100 के बाद कंटिन्यू करते हैं। 150 सीढ़ी यहाँ तक। फाइनली 200 सीढ़ी हो गई है हमारी। यहाँ पे 200 सीढ़ी है। तो फाइनली 250 का टारगेट पूरा। 250 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। अभी थोड़ा और है इसी रास्ते से ऊपर। तो फाइनली मंदिर दिखना स्टार्ट हो चुका है, और गर्मी हो गई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। अब जैकेट भी उतार दी मैंने, और हो रहा बस थोड़ा सा और रह गया है। तो वैसे बीच बीच में ऐसे प्लेन भी है, तो मैंने इसको सीढ़ियों में काउंट करा नहीं है, क्योंकि ये प्लेन रास्ता है।
मैंने सिर्फ सीढ़ियाँ गिनी है। आगे चलते हैं, आगे और सीढ़ियाँ हैं। फाइनली 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम इसी गेट से अंदर आए मंदिर के, और यहाँ पे बहुत सारे फूल भी उग रखे हैं। इतनी ऊंचाई से आसपास की जगह देखना, बिलीव मी, बहुत ही अलग फीलिंग है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी श्री माधव राम कपूरवान यह बता रहे हैं कि मंदिर की स्थापना लगभग 150 वर्ष पहले की गई थी। पूजा हुआ है, वही बाद में मंदिर बने। मंदिर में बाद में तभी माँ की मूर्ति आए, तब से माँ की पूजा हो रही थी। अच्छा, मंदिर बने। हाँ मंदिर सात पाँच शिव मंदिर बने। हाँ शिव मंदिर बाद में भी काली मंदिर बने। हाँ। एक 3 बार ये मंदिर निर्माण है, 1938 अच्छा 1938 अच्छा, 3 बार निर्माण हुआ है इसका। हाँ, 3 बार निर्माण हुआ। 3 फूटे हैं। अच्छा, तो हमने तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ के। मान्यता है कि आमड़ी ग्राम के किसी वृद्ध चरवाहे को माता ने यहाँ पिंडी रूपी में दर्शन दिए थे, जिसके बाद से ही यहाँ एक छोटे से मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद लगभग 40 वर्ष पूर्व मंदिर का दोबारा निर्माण हुआ और माता बाल कुंवारी का बड़ा मंदिर बनाया गया। वर्ष 2005 में पुराने मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। साथ ही गणेश जी, शिव जी तथा माता काली के 3 मंदिर और बनाए गए। हालांकि यह मंदिर आधुनिक मंदिरों की तरह ही बना रखा है, लेकिन 2005 के बाद इस पूरे मंदिर परिसर की भव्यता तथा विशालता देखनी बनती है। ये है मेन गेट मंदिर का। यहाँ पे चारों भगवान की मूर्ति है। ये है काली माता का मंदिर, जो अभी मैंने दिखाया। ये है माता बाल कुमारी मंदिर, और ये है गणेश जी का मंदिर, और ये है शिव जी का मंदिर। वास्तविकता चाहे कुछ भी रही हो, परंतु निस्संदेह इस तरह के स्थान उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों का सदैव ध्यान आकर्षित करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आमड़ी गांव है, और इन्हीं गांव वालों ने इस मंदिर का निर्माण किया है, तो इसको हम वैसे आमड़ी का मंदिर भी बोलते हैं। और इस मंदिर के पास ही हनुमान जी का एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है, हनुमान जी की। मंदिर की व्यवस्था प्रबंधन आमड़ी गांव के लोग खुद ही देखते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गई है। मंदिर परिसर में राम नवमी तथा नवरात्र की नवमी के दिन भंडारा तथा मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर माता के दर्शन करते हैं। फाइनली दर्शन तो हो गए हैं,
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ आके एकदम इतनी शांति है, इतना पीस है कि इस जगह का ऑरा ही अलग है। बिल्कुल शांति चारों तरफ। मंदिर एकदम टॉप पे है, पीछे हनुमान जी का मंदिर है और पीछे की तरफ सारे गांव हैं। तो एक अलग ही फीलिंग आती है एकदम यहाँ आके। तो आप कभी भी उत्तराखंड की तरफ, नीलकंठ की तरफ आ रहे हो तो ये आमड़ी मंदिर भी ज़रूर आएँ। नीलकंठ मंदिर के समीप इस मंदिर का होना तथा शिव और सती के समाधि काल के दौरान अन्य देवी देवताओं का इस क्षेत्र में आकर भिन्न भिन्न पर्वत शिखरों पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाली घटना के कारण इस स्थान के पौराणिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी है ऐसा आप है ना। बताओ लड्डू बात बनाए जाए। यहाँ पर हम पुजारी जी के साथ बैठकर मंदिर के बारे में और जानकारी ले रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अनजान शख्स से बात कर रहे हैं। यही उत्तराखंड की खास बात है, यहाँ जो भी आता है ये धरती उसे अपना बना ही लेती है। तो अभी हम जब अंदर थे मंदिर में तो पंडित जी ने हमसे खाने के लिए पूछा था, पर फिर हमने सोचा देर हो जाएगी तो इसलिए अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।